नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की लोक देवियों में करणी माता को देखा था। आज हम उसके आगे अन्य देवियों के बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लोक देवियों से एक दो या दो क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं पेपर में, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या जूनियर अकाउंटेंट की, पटवारी की, या महिला पर्यवेक्षक या एसआई की, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आइए बात करते हैं अगली माता के बारे में, लोक देवी के बारे में, जो हैं जीण माता। जीण माता के बारे में देखने वाले हैं। मुख्य मंदिर कौन सा है? मुख्य मंदिर रेवासा शिखर। जीण माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रेवासा शिखर में है। नेक्स्ट है इनके भाई हर्ष का मंदिर। हर्ष का मंदिर है, इनके मंदिर के पास ही एक पहाड़ी है, हर्ष पहाड़ी, वहाँ पर इनके भाई हर्ष पहाड़ी कहाँ पर है? रेवासा शिखर में। तो जीण माता का जो मुख्य मंदिर है रेवासा शिखर में, तो इनके पास ही, इस मंदिर के पास ही एक पहाड़ी है, हर्ष पहाड़ी, वहाँ पर इनके भाई का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें कि जीण माता के मंदिर का निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हटज मोहिल के द्वारा करवाया गया। हटज मोहिल के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट बात करें, चौहानों की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी कहलाती है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाए चौहानों की इष्ट देवी कौन है, तो आंसर आ जाएगा जीण माता। नेक्स्ट हम बात करें, मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। मधुमक्खियों की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? जीण माता को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान की कौन सी लोक देवी का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा लोकगीत किसका है? जीण माता का है। नेक्स्ट हम बात करें, औरंगजेब ने इस मंदिर में घी का दीपक भेजा करता था। ठीक है, तो औरंगजेब था जो इस मंदिर में एक घी का दीपक भेजा करता था, नियति रूप से भेजा करता था, तथा उनमें माताजी का छत्र बनवाकर इस मंदिर को भेंट की थी। ठीक है ना, तो जो औरंगजेब ने इस मंदिर में एक घी का दीपक भेजा करता था और उन्होंने माताजी का एक छत्र भी बनवाया था। मंदिर के लिए एक माताजी का छत्र का निर्माण भी करवाया था और मंदिर के लिए भेंट किया था। नेक्स्ट हम बात करें, अगले माता हैं लोक देवी हैं केला माता। और केला माता कहाँ पर हैं? करौली की त्रिकुटा पहाड़ी के पर बना है। करौली की त्रिकुटा पहाड़ी पर केला माता का मंदिर बना है। करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो जादौन राजवंश की कुल देवी किसे माना जाता है? केला मैया को। ठीक है, केला देवी को। इन्हें हनुमान जी की माता अंजनी और कृष्ण की बहन माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, हनुमान जी की माता अंजनी का जो अवतार कौन सी लोक देवी के रूप में पूजा जाता है? तो केला माता के रूप में, और कृष्ण की बहन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। इनके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है और चैत्र अष्टमी को इनके ऊपर यहाँ पर लक्की मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला बढ़ता है। तो लक्की मेला कहाँ पर बढ़ता है? करौली में। ठीक है, करौली केला माता का मंदिर है, वहाँ पर लक्की मेला भरता है और यहाँ के भक्त जो होते हैं वो लांगुरिया कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इनको माता जी के सौम्य रूप माना जाता है। ठीक है, इनको माता जी का सौम्य रूप माना जाता है और ये शक्ति के रूप में नहीं, ये केवल चैत्र महानवरात्रा में ही यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, और मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है। ठीक है, बोरा भक्तों की छतरी हैं, जहाँ पर छोटे बच्चे का इलाज किया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। तो सबसे लांगुरिया नृत्य, क्वेश्चन पूछ लिया जाए लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो केला मैया से है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सकराई माता। सकराई माता के संबंध में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सकराई माता का मंदिर है, मुख्य मंदिर है उदयपुर वाटी है, और इनका जो अन्य नाम है शाकंभरी माता। ये भी क्या है? चौहानों की इष्ट देवी है और खंडेल वालों की कुल देवी है। अन्य मंदिर है सांबर जयपुर और एक है सहारनपुर यूपी में। ठीक है, तो दो मंदिर इनके प्रमुख प्रसिद्ध हैं, सांबर जयपुर और सहारनपुर यूपी में। ठीक है, खंडेलवाल जो जाति होती हैं उनकी कुल देवी के रूप में जाना जाता है और चौहानों की इष्ट देवी है ये शाकंभरी माता और उदयपुर वाटी, जो यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है उदयपुर वाटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगली माता है अपने पास में आशापुरा माता। आशापुरा माता से भी परीक्षा में मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख्य मंदिर कहाँ पर है? नाडोल पाली में है। आशापुरा माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? नाडोल पाली में है और मोदरा जालोर में है। ठीक है, मोदरा जालोर में है। ये चौहानों की कुल देवी है। ये चौहानों की कुल देवी हैं और बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है।
तो चौहानों की और विश्व ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने वाली महिलाएं पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। ठीक है, ये प्रमुख बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं वो पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं और पूजा करते समय घूंघट निकालती हैं। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं कि पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं पूजा करते समय मेहंदी हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं और पूजा करते समय घूंघट निकालती हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगली लोक देवी के बारे में, वो है तनोट माता। तनोट माता के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? तनोट माता के मुख्य मंदिर कहाँ पर है? मुख्य मंदिर तनोट जैसलमेर में है। तनोट जैसलमेर में है मुख्य मंदिर। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? बीएसएफ जवानों की देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी कि बीएसएफ जो जवान होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और इन्हें थार की वैष्णो देवी और रुमालों वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, थार की वैष्णो देवी और रुमालों वाली देवी के रूप में किसे माना जाता है? तनोट माता। और तनोट माता का संबंध कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर से है। तनोट जैसलमेर है। नेक्स्ट हम बात करें स्वांग्या माता। स्वांग्या माता से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? स्वांग्या माता से प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो बादरिया जैसलमेर में इनका मंदिर है और ये कुल देवी हैं, जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुल देवी हैं। ठीक है, इनका जो प्रतीक है सुगन चिड़ी किसका प्रतीक है? स्वांग्या माता का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम माता के बारे में बात करें, आवड़ माता। आवड़ माता से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आवड़ माता को इनका रूप माना जाता है और जैसलमेर में बना है। ठीक है, आवड़ माता का रूप कौन है? ये स्वांग्या माता है। और बादरिया में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बना है? तो बादरिया में बना है, जहाँ पर स्वांग्या माता मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट देवी के बारे में, आई माता। आई माता से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मुख्य मंदिर है। और ये सिरवी जाति जो सिरवी समाज की कुल देवी है, सिरवी समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। मुख्य मंदिर को इनका जो मुख्य मंदिर है उसे बडेर तक कहा जाता है और अन्य मंदिरों को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में है और सिरवी समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है और अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करें तो अगली बात निकल के आती है कि इनके मुख्य मंदिर पर दीपक की लो से केसर टपकती है। जो दीपक जलता है उसकी लो से केसर टपकती है। आई माता के मंदिर के जो मुख्य मंदिर होता है वहाँ से दीपक की ज्योति के साथ में क्या टपकती है? केसर टपकती है। और दीपक की ज्योति से दीवार काली नहीं होती है। ठीक है, जब भी दीपक जलाया जाता है वहाँ पर दीवार काली नहीं होती है। ये मुख्य मंदिर बात है। आई माता रामदेव जी की शिष्या। आई माता कौन है? रामदेव जी की प्रमुख शिष्या मानी जाती है। अतः इन्होंने छुआछूत दूर करने और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो रामदेव जी की शिष्य हैं, इसलिए इन्होंने भी क्या करा था? रामदेव जी की तरह ही छुआछूत को दूर करने और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट देवी है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो आई माता का मुख्य मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में और सिरवी जाति की समाज की कुल देवी है। और मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है, अन्य मंदिर को ये दरगाह कहा जाता है। और दीपक से क्या टपकती हैं? केसर टपकती हैं। दीपक से केसर टपकती हैं और जो दीपक जलता है उसकी ज्योति से दीवार काली नहीं होती है। ठीक है, और आई माता क्या है? रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। रामदेव जी की शिष्या, ठीक है, रामदेव जी की शिष्या थी। अतः इन्होंने भी क्या करा था? छुआछूत को दूर करने और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट हम बात करें अगली देवी के बारे में, सचिया माता। सचिया माता के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंटली मुख्य मंदिर कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में। मुख्य मंदिर है ओसिया जोधपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुज्जर प्रतिहार शासन काल में महामारू शैली में करवाया गया था। तो कौन सी शैली में बना है इनका मंदिर? गुज्जर प्रतिहार शासन काल में महामारू शैली पर बना है। ठीक है, कुल देवी तो ओस वालों की कुल देवी, यानी कि ओसवाल कौन होते हैं? बनिया। तो बनिया लोगों की कुल देवी कौन है? सचिया माता। ठीक है, सचिया माता बनियाओं की कुल देवी है। नेक्स्ट हम रानी सती के बारे में बात करते हैं। रानी सती, तो रानी सती को दादी जी सती के नाम में जाना जाता है, नारायणी देवी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वास्तविक नाम था इनका नारायणी देवी और रानी सती के रूप में भी जाना जाता है और दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, तो रानी यानी कि दादी सती यानी कि सती माता का मंदिर कहाँ पर है? नारायणी या माता का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, तो एकमात्र सती माता का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, ये अपने पति तनधन दास अग्रवाल
के साथ सती हुई थी। धन दास अग्रवाल के साथ में सती हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नारायणी देवी। अभी नारायणी देवी के बारे में बात करें तो नारायणी देवी का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो नारायणी देवी हैं अलवर में। ये वो नारायणी देवी नहीं है, ये अलग नारायणी देवी है। ठीक है, तो ये नारायणी देवी अलवर की हैं और नाई समाज की कुल देवी मानी जाती है। नाई समाज की कुल देवी मानी जाती हैं और नाई समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो नाई से संबंधित थी और पति के साथ सती हुई थी। नाई के साथ पति के साथ सती हुई थी। नाई जाति की कुल देवी है। ठीक है, और मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है सुंडा माता। ठीक है, सुंडा माता या सुंडा माता जालोर। ठीक है, भीनमाल जालोर में इनका प्रमुख मंदिर है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर चामुंडा माता मंदिर बना है और जिन्हें हम सुंडा माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? भीनमाल जालोर में है। भीनमाल जालोर में है और इन्हें यहाँ पर एक पहाड़ियों के बीच में एक मंदिर बना है, चामुंडा माता मंदिर। ठीक है, जिन्हें सुंडा माता या सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। सुंदा माता या सुंदा पहाड़ी पर बसे होने के कारण इसे सुंदा माता कहा जाता है। यहाँ पर रोप वे भी स्थापित है। कौन सा रोप वे स्थापित है? यहाँ पर एक रोप वे भी स्थापित है। ठीक है, राजस्थान में कुल 4 रोप वे बन चुके हैं। ठीक है, 4 रोप वे बन चुके हैं। एक कहाँ पर है? एक पुष्कर अजमेर में है, एक सुंदा माता जालोर में है, पहला रोप वे सुंदा माता जालोर। एक सावित्री माता मंदिर पुष्कर में है। एक सामोद महल जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में 2 रोप वे हो चुके हैं। ठीक है, तो 5वां रोप वे जयपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट हम बात करें एक करणी माता उदयपुर में है। ठीक है, तो ये पूरे 4 रोप वे हो चुके हैं। चामुंडा माता मंदिर ये कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला है, वहाँ पर चामुंडा माता मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर 30 दिसंबर 2008 को दुर्घटना हो गई थी, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करें शीतला माता। मुख्य मंदिर है चाकसू जयपुर में और किसने निर्माण कराया? माधो सिंह प्रथम के द्वारा। ये कुमार जाति के पुजारी है ना, कुमार जाति के जो लोग होते हैं इनकी पूजा करते हैं। ये चेचक रक्षक देवी के रूप में पूजा जाते हैं। चेचक रक्षक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? शीतला माता। ठीक है, बाँझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु इसकी पूजा करती है। बाँझ महिलाएं संतान उत्पादन के लिए इनकी पूजा करती हैं। एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें आवरी माता। नेक्स्ट है आवरी माता और आवरी माता के बारे में मुख्य मंदिर है निकुंभ चित्तौड़ में है। यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। निकुंभ चित्तौड़ में बावली माता है अकोला चित्तौड़ में। यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है महामाया का मुख्य मंदिर है मावली उदयपुर में है। यहाँ पर एक छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? अंबिका माता मंदिर प्रमुखतः है जगत अंबिका उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर है। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो कहाँ पर है? तो राजस्थान का खजुराहो है मेवाड़ में। ठीक है, और ये है मेवाड़ बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर। ठीक है, और खजुराहो मंदिर मुख्यतः कहाँ पर है? एमपी में है और चंदेल वंश के राजाओं द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। उसी काल में हम याद रखें तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। तो ये आज हमने प्रमुख देवियों के बारे में देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।